बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी ने एक प्रोग्राम किया कोयटा में, और वो उनके वालिद अता मेंगल साहब के हवाले से उनकी बरसी पे प्रोग्राम होता है, और कोयटा में ये प्रोग्राम था। उसके बाद एक खुदकुश धमाका हुआ है। ये इस साल दूसरा मौका है पिछले चंद महीनों में कि अख्तर मेंगल साहब के ऊपर खुदकुश हमला किया गया है, और खुदकुश हमले में 13 अफराद अब तक शहीद हुए हैं, और कई लोग जो ज़मीन पे वहाँ गिरे हुए थे, जो देखा गया उस वक्त, वो बहुत बड़ी तादाद में। वहाँ ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं इस खुदकुश धमाके के नतीजे में। कुछ लोग कह रहे हैं 30 से ज़ायद हैं, कुछ लोग 40 का फिगर बता रहे हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका ये कहना है कि अख्तर मेंगल के एक करीबी साथी हैं BNP मेंगल के साजिद तरीन साहब, ये नायब सदर हैं, और ये भी इस वाक़े में 13 अफराद के साथ शहीद हो गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा लखपास के मकाम पर जब अख्तर मेंगल साहब धरना देकर बैठे हुए थे और कोयटा में आना चाहते थे, तो वहाँ पे भी एक खुदकुश धमाका हुआ था, और उसमें भी कुछ नुकसान हुआ था। अब ये खुदकुश धमाका होना, इसके नतीजे में लोगों का शहीद होना, एक्चुअली अख्तर मेंगल साहब की लड़ाई तो इस वक्त रियासत के साथ है, लेकिन क्या इस मौके से कोई और फ़ायदा उठाना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूद रहेगा जब तक कि गैर जानिबदाराना इंक्वायरी नहीं होती। पता नहीं चलता कि वो कौन है जो अख्तर मेंगल साहब को खुदकुश हमले में निशाना बनाना चाहता है। वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब के अलावा महमूद अचकज़ई और दाऊद शाह काकड़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये लोग भी मौजूद थे, और इनके निकलते ही फौरी तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि विद इन मिनट्स ये धमाका हुआ है। जैसे ही ये लोग निकले वैसे ही धमाका हो गया, और ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि इसमें मुमकिन तौर पर अख्तर मेंगल को टारगेट किया जाना था। खुशकिस्मती से वो भी महफूज रहे, महमूद खान अचकज़ई भी महफूज रहे, और दाऊद शाह काकड़ भी महफूज रहे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 13 लोग इसमें शहीद हो गए। अब अख्तर मेंगल साहब ने क्या कहा इस दिन, ये मैं आपको बता दूं। डॉक्टर तो जाली हुकूमत है और जाली किस्म के सियासतदान है। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के इन्होंने हमेशा इक़्तिदार हासिल किया है। संजरानी साहब आपको याद है एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन सेनेट थे। फिर काकड़ साहब को बनाया गया बाकायदा वज़ीर आज़म निगरान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। अभी भुट्टी साहब जो है ये पुराने एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और इस वक्त इनको बनाया गया वज़ीर आला बलूचिस्तान। इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि आज जिसको और उनके ऊपर फिर उसके बाद हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में जो है वो 13 लोग शहीद हुए। अब इस तरफ से तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं या वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से खबरें लेकर चलाते हैं, उन लोगों ने एक लाइन पकड़ ली, और वो ये कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल पे 2 हमले हुए, अख्तर मेंगल क्यों नहीं मारे गए। अब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अख्तर मेंगल नहीं मारे गए, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद ये अख्तर मेंगल की कोई साजिश है, या ये जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं। और साथ उनका ये कहना है कि शायद लोग इनकी बात नहीं मान रहे, इसलिए अब ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब ये प्रोपेगेंडा करना ये और ज़्यादा अफसोसनाक होता है। एक सूबा है जो रियासत कंट्रोल नहीं कर पा रही, रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वहाँ पर जो जाली हुकूमत बनाई गई वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज बलूचिस्तान का कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ से सिर्फ मादनियात निकलती हैं, और वो मादनियात बगैर किसी तातुल के जाती हैं बाहर, सिर्फ उनका ख्याल रखा जाता है। इंसान की ज़िंदगी की वहाँ कोई कीमत नहीं है। जो ज़ायरीन जाते थे ईरान, वो नहीं जा सकते ज़मीनी रास्ते से, रास्ते बंद कर दिए गए। आप रात के वक्त वहाँ पे कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, दिन के वक्त भी आपने जाना तो सिक्योरिटी का आपका बंदोबस्त होना चाहिए। तो हंसते बसते बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया गया, और अब जो लोग बलूचिस्तान के रहने वाले एहतजाज करते हैं उनको पकड़ के या तो अंदर डाल देते हैं, या इस किस्म की हरकतें उनके साथ हो रही हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। रियासती इदारों को और रियासत को ये सोचना पड़ेगा कि इस किस्म के कत्लो गारत गिरी से ना माजी में कभी फ़ायदा हुआ है, ना अब किसी किस्म का कोई फ़ायदा होने का इम्कान है। इमरान खान साहब की बहनें उनको दोबारा मिलने के लिए गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कल मंगल का दिन था। वो सारा दिन बेचारी वहाँ पे इंतज़ार करती रही, सुबह से शाम हो गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, और रात के तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर वो वहाँ से मायूस होकर लौट गई। मुदावत की एक मिसाल कायम की है इमरान खान की बहनों ने। वहाँ अलीमा खान अकेली दीवार पर बैठी रही बहुत देर तक। कारकुन पहले आए, उन्होंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन रात गए, फिर अलीमा खान वापस गई वहाँ से, जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। एक मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी बाहर आया बैरिस्टर गौर के ज़रिए। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया, इसके बारे में बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये एडिटेड है, यानी जो इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट के अंदर एक रवैया अपनाया था उसका कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। और उससे जो पिछला ट्वीट था वो क्योंकि एक और साहब गए थे मिलने के लिए, तो तब भी चीज़ें काफ़ी गायब थी बीच में से। तो जिस दिन इमरान खान की बहनें मिलती हैं ना, उस दिन आती है असल खबर बाहर। जिस दिन इमरान खान को कोई उनका करीबी साथी मिलता है ऐसा जो कुछ बहादुर हो, या इमरान खान की बहनें मिलें, या ज़्यादा लोग मिल जाएं,
या जिस दिन मीडिया इमरान खान साहब से मिल जाए या जिस दिन अदालत में इमरान खान साहब का केस लग जाए, उस दिन सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी कि जब तक एक्सटेंशन के मामला हल नहीं हो जाते तब तक के लिए रोका जाए फिलहाल। तो अलीमा खानम की मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाया दूं, ये बातें तो इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले ट्वीट को अगर आप इमरान खान के पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की बातें तो हैं लेकिन एडिटेड है, यानी इनको थोड़ा सा सेंसर किया गया है। और वो देखे ना, इतना ही हर एक की पसली तो नहीं होती ना कि हर चीज़ आके बाहर बता दे। इमरान खान तो कहते हैं, मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। ये बहुत अच्छी बात की इमरान खान साहब ने। इस वक्त सबको तवज्जो जो है वो सैलाब मुतासरीन की तरफ रखनी चाहिए। मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर उजागर करता रहा हूँ। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया और वफाकी हुकूमत में आकर 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया। इसके साथ मुतअद्दिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स और नेशनल पार्क समेत ऐसे अहम माहौलियाती हिफाजत के मनसूबे शुरू करवाए जो माहौलियाती तबाही में कमी का बायस बने। दरख्त ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसे मनसूबों पर तेज़ी से काम करना कौमी तरजीह होनी चाहिए। ये मैं गुज़िश्ता कई सालों से ये चीख रहा हूँ। इमरान खान साहब शायद वो पहले आदमी हैं जो ये बात कर रहे थे, बल्कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में हर साल पाकिस्तान में हम ये कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर कि जितने ज़्यादा हों दरख्त लगाए जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, कुछ गुलकार हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। हुकूमतों की पूरी शमूलियत होनी चाहिए, पूरे निज़ाम को ये काम करना चाहिए और फिर दरख्तों को संभालना भी चाहिए। पाकिस्तान में यूरोप जैसा मौसम नहीं है कि बार बार बारिशें हों। आपको जो दरख्त लगाना है उसको आपको संभालना भी पड़ता है, कम से कम 1 साल आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, या चंद महीने तो ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। फिर कटाई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई बंद करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि अफगानिस्तान में ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों और नुकसान पर दिल शदीद रंजीदा है। हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं। मुझे अफगानियों के पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाले जाने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान ट्रकों में भरकर रवाना किया, अच्छी बात है, और वो सामान अब जाएगा अफगानिस्तान। लेकिन जैसे मरीम नवाज़ फ़ोटो लगाती है ना यहाँ पे अपनी तशहीर के लिए सरकारी पैसे से, इसी तरह उस पर अली अमीन गंडापुर का फोटो लगा हुआ उन ट्रकों के ऊपर। तो अगर इधर तनकीद होती है तो उधर भी होनी चाहिए। बात जो ठीक है वो ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो करते जो तरीक़ाकार है तो वो बेहतर था। अगर अपने फ़ोटो लगाने तो अपनी ज़ाती पैसों से लगाओ। ये सरकारी पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर जो है वो ये नामुनासिब चीज़ है, चाहे कोई भी करे। फिर आगे इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमले और अपने इलाकों से बेदखली ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मेरी हदायत की रोशनी में तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला काबिल तहसीन है। कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों भी दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान ने असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया वो भी काबिल तारीफ़ हैं। इनको ये भी हदायत करता हूँ कि अगर इनके ज़ेर इस्तेमाल कोई गाड़ी या मुराद है तो चाबियाँ वापस करें और फौरी तौर पर मुराद वापस करें। पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देख कर मुशावरत से किया जाए। 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे ख़ानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुझ समेत मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही इनके आगे झुकूंगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। ये जी इमरान खान साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंशन के मामला हल होने तक कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के कोई अब स्टेटमेंट मज़ीद बाहर ना आए, रंग में भंग ना पड़ जाए। तो इसमें नाज़रीन मेरी खबर की तस्दीक की है राणा सनाउल्लाह साहब ने। खबर के एक हिस्से की तो तस्दीक उन्होंने कर दी है कि जो मरी का एक, यानी पहले लंदन प्लान था, अब मरी प्लान है, तो मरी प्लान वाकई हुआ है। कुछ लोगों ने आकर शरीफ ख़ानदान के लोगों से मुलाकात की है और कुछ चीज़ें तय पाई हैं। ये बात तो हुई है वहाँ पे। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। अब तसलसल है, एक्सटेंशन की तो तस्दीक हो गई कि एक्सटेंशन होने जा रही है। जिन शराइत पे होने जा रही है जो मैंने आपको बताई थी वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। खबर का वो हिस्सा भी आपको साबित हो जाएगा कुछ अरसे में। तो एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसा लगता है कि हामी भर ली है तो कुछ नहीं हो गया, ईजी हो जाए, यही प्यूटन था। यानी शहबाज शरीफ आवाज़ देता है, दे के रोकता है, चंद लम्हे बात करता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है, जनाब बहुत बड़ी मुलाकात हो गई।
इमरान खान से ये बंदा 3 घंटे मिला था, और ये उस दिन मिला था जिस दिन इसने जंग शुरू हुई थी इसकी यूक्रेन के साथ। कितना इंपॉर्टेंट डे था, तो इमरान खान पे इसने 3 घंटे लगाए थे उसके साथ बात करने में। ये इमरान खान की वैल्यू थी। यही चीन था इमरान खान का इस्तकबाल आप देखें, यही रशिया था इमरान खान का इस्तकबाल आप देखें। दुनिया इमरान खान को किसी और तरह लेती थी। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वाइफ और बाकी लोग इमरान खान को कैसे मिलते थे सब देखते थे, लेकिन यहां पे ये सबके पीछे पीछे भागते हैं और मुलाकातें करते हैं। छोटी छोटी गुजरते हुए कोई बंदा इनको सलाम कर देना, कहते हैं बड़ी अहम मुलाकात हो गई, 2 तरफा मूड सिरे बहस आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, कहानियां लंबी ये सुना देते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। तो आर्मी चीफ पहुंचे जनाब। अब आर्मी चीफ की इज्जत होनी थी और इनकी इज्जत अफजाई तो पहले से ही हो रही है। लोगों को पता है कि असल हुक्मरान तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, ये वजीर आजम तो फारिग होते हैं। एक आदमी आया था इमरान खान, उसने कोशिश की, एक दौर में नवाज शरीफ ने की थी, एक दौर में बेनजीर ने की थी, एक दौर में भुट्टो ने की थी। तो जिसने कोशिश की कि वो आर्मी चीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए वो फारिग हो जाता है। तो शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे उनकी औकात है। अर्दली इमरान खान साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन अब कुछ तस्वीरें जारी की जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तस्वीरें जारी की जाएगी जिसमें शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस शो किया जाएगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है, ऐसा नहीं है, बॉस है। कुछ तस्वीरें वीडियोस आपको आ जाएंगी थोड़े दिनों में। नाज़रीन, ये वीलॉग मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।